बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस को। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन द सेम जीन लोकस इज कॉल्ड डोमिनेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी जीन के दो अलील्स हैं, एक टॉल है और एक क्या है हमारे पास ड्वार्फ। ठीक है, सो एक अलील का अपनी पार्टनर अलील के ऊपर क्या डोमिनेंस का इफ़ेक्ट है या क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है, इसका इसके ऊपर या इसका इसके ऊपर, तो इसको हम इफ़ेक्ट को हम क्या कह रहे हैं? डोमिनेंस, राइट। सो अब हम देखते हैं कि डोमिनेंस की आगे क्या है, यानी कि हम तीन टाइप्स कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, राइट। डोमिनेंस की हमें समझ आ गई कि एक अलील का अपनी पार्टनर अलील के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, ठीक हो गया। सो कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है? व्हेन वन अलील इन हेटेरोजाइगस कंडीशन कंप्लीटली मास्क और सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील, ठीक है, यानी कि क्या है हमारे पास? व्हेन वन अलील इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, हमारे पास एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इसकी एग्जांपल हमने इस तरह से लिख ली है। तो हमारे पास ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट अलील्स हैं, कंप्लीटली मास्क और सप्रेस, या आप इसको हाइड कह सकते हैं, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील, बिल्कुल छुपा देती है कंप्लीटली द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील, दूसरी अलील के एक्सप्रेशन को, यानी कि इसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक टॉल हाइटेड था और ये हमारे पास ये रिसेसिव वाला अलील था, ठीक है, स्मॉल टी। सो यहाँ पे अब क्या था, इसमें टी जो कैपिटल टी था टॉल वाला वो एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। इस कहने का मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर अगर ये अलील आ गई तो इसमें क्या था, हमारे पास टॉल वाला एक्सप्रेस हो गया, इसने क्या किया, इस स्मॉल वाले टी को, इसके एक्सप्रेशन को हाइड कर दिया, मास्क कर दिया या सप्रेस कर दिया, छुपा दिया, कंसील कर दिया, ठीक है। यानी कि ये शॉर्ट हार्टेड वाला ड्वार्फ वाला एक्सप्रेस नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, हमारे पास टॉल वाला जो एलील था वो एक्सप्रेस हुआ, और प्लांट की हाइट क्या थी, हमारे पास टॉल थी, ठीक है। वरना अगर इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि टॉल है और शॉर्ट है, तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे पास प्लांट जो है वो टॉल भी होना चाहिए, ड्वार्फ भी होना चाहिए एट द सेम टाइम, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि कंप्लीट डोमिनेंस यहाँ पे हुई। कंप्लीट डोमिनेंस क्या थी कि कैपिटल टी जो कि टॉल वाला था उसने क्या किया, स्मॉल टी को, ये जो कि ड्वार्फ वाला है या शॉर्ट हार्टेड प्लांट वाला अनील है, इसके इफेक्ट को कम्प्लीटली मास्क कर दी, ठीक है, ये कम्प्लीटली डोमिनेंट हो गया और ये क्या हुआ, कम्प्लीटली मास्क हो गया। और ये कब हो रहा होता है? हेटेरोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि अगर हम होमोजाइगस कंडीशन की बात करें, सपोज ये हमारे पास दो कैपिटल टी हैं, तो ये हमारे पास एक होमोजाइगस कंडीशन होगी, तो इसमें तो ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, दोनों ही डोमिनेंट वाले हैं। तो इसमें हमारे पास जब दोनों ही डोमिनेंट वाले हैं तो फिर यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस वाला तो कोई चक्कर ही नहीं होगा, ठीक है। हम ये तो ये कह ही नहीं सकते कि इसने जो है वो इसको मास्क कर दिया या इसने इसके एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों डोमिनेंट वाले दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो टाल वाला है उसने क्या किया, शॉर्ट वाले के एक्सप्रेशन को कंसील कर दिया, छुपा दिया, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंस। उसके बाद चलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है। व्हेन फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है, व्हेन फिनोटाइप ऑफ, ये फिनोटाइप है हमारे पास, यानी कि जो हमें ज़ाहिर नज़र आ रहा है कलर, फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट इज़ इंटरमीडिएट, ठीक है, बिटवीन द फिनोटाइप ऑफ बोथ होमोजाइगोट्स। जब क्या हो हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास था हेटेरोजाइगोट, ठीक है, ये हेटेरोजाइगस है यानी R1 R2, और इसकी फिनोटाइप क्या आई है, इंटरमीडिएट आई है, इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन फिनोटाइप ऑफ बोथ होमोजाइगोट्स, ठीक है, ये भी होमोजाइगोट है, ये भी होमोजाइगोट है, R1 दोनों क्या हैं, होमोजाइगस हैं, ये भी दोनों क्या हैं, होमोजाइगस हैं, R2 ये हमारे पास अच्छा ये इसकी एग्जांपल देख रहे हैं हम। इन 1899 कार्ल कॉर्न्स, ये जो साइंटिस्ट था हमारे पास, उसका नाम है, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन 4 o'clock प्लांट, ठीक है, ये बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट, एक 4 o'clock प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था कार्ल कॉर्न्स ने। 4 o'clock प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, मिराबिलिस जलापा, ठीक है जी। तो इस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये क्या था, हमारे पास एक फ्लावरिंग प्लांट था, इसका ये देखिए रेड कलर फ्लावर है, यहाँ पे क्या है, वाइट कलर है, ठीक है। तो इसको इसने डिनोट क्या किया, R1 से होमोजाइगस है और ये है R2 होमोजाइगस, राइट। अब जब इनके मतलब आगे गेमीट्स बने, ये R1 यहाँ से आया, यहाँ से R2 आ गया, ये दोनों मिले हैं, फर्टिलाइजेशन हुई, तो हमारे पास ये फर्स्ट जनरेशन आ गई R1 R2, ठीक है। अब ये दोनों पेरेंट्स थे हमारे पास, तो होमोजाइगस थे,
ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। बट अब जो F1 हमारे पास आया है वो क्या है, वो हेट्रोजाइगस है। हमारे पास इसमें दोनों हैं, R1 भी है और R2 भी है, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड कलर था, यहाँ पे वाइट कलर था। तो यहाँ पे जब हमारे पास F1 जनरेशन आई, यानी कि जो इनके पहली जनरेशन थी वो क्या थी, वो पिंक कलर के फ्लावर्स थे। यानी ना तो वो रेड थे ना वो वाइट थे, बल्कि इन दोनों के इंटरमीडिएट एक स्टेज आ गई, वो थी पिंक कलर के फ्लावर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी व्हेन फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगोट, यानी ठीक है, ये फिनोटाइप है पिंक कलर की, ऑफ हेट्रोजाइगोट इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है, दरमियानी है, दरमियान की, ठीक है। यहाँ तो रेड है ना तो वाइट है, बल्कि इन दोनों के दरमियानी कोई एक हमारे पास कलर आ गया पिंक कलर का। इन दोनों का कहने का कम्बिनेशन सा आ गया है बिटवीन फिनोटाइप ऑफ बोथ होमोजाइगो, ठीक है। दोनों होमोजाइगोस के दरमियानी कंडीशन हमारे पास यहाँ पे एक ज़ाहिर हो गई है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या था कि अब यहाँ पे ना तो रेड पूरी तरह डोमिनेट कर पाया, ना तो वाइट पूरी तरह डोमिनेट कर पाया, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि रेड जो था इसने कोशिश की कि मैं डोमिनेंट हो जाऊँ, और वाइट ने कोशिश की कि मैं डोमिनेंट हो जाऊँ रेड के ऊपर, ठीक है। लेकिन दोनों कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं हो सके एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि टॉल वाला जो प्लांट था, टॉल हाइट थी प्लांट की, वो डोमिनेंट हो गया और ये वाला रिसेसिव रह गया, ये वाला एक्सप्रेस ही नहीं हो पाया, बल्कि इसने इसके एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ, इसने भी डोमिनेंट होने की कोशिश की और इसने भी इक्वली डोमिनेंट होने की कोशिश की, लेकिन कोई भी एक दूसरे को मास्क नहीं कर सका, ठीक है। किसी के एक्सप्रेशन को रोक नहीं सका कोई भी। तो दोनों इक्वली जो है वो कोशिश करते रहे एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होने की, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं हो पाए, और हमारे पास रिजल्ट क्या निकला, एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप आ गई पिंक कलर की, ठीक है। रेड और वाइट के इंटरमीडिएट, इनके दरमियानी जो है वो एक इनको मिलता जुलता सा एक रंग जो आ गया, पिंक कलर के फ्लावर्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये F1 जनरेशन का दोबारा से क्रॉस कराया गया F1 जनरेशन के साथ, और हमारे पास ये फिनोटाइप आ गई। इसमें हमारे पास R1, ठीक है, ये R1 दोनों मिले R1 बन गए। फिर R1 मिला R2 से, तो हमारे पास ये R1 R2 आ गया, पिंक कलर का फ्लावर था ये वाला, ठीक है। फिर ये R2 मिला R1 से, तो ये हमारे पास R1 R2 बन गया, ये भी पिंक कलर का फ्लावर था। और फिर हमारे पास ये R2 और R2 मिले, तो हमारे पास ये वाइट कलर के फ्लावर बन गए, ठीक है, ये वाले वाइट कलर के। तो हमारे पास फिर फिनोटाइप कुछ इस तरह से आ गई। सो ये हमारे पास था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद थर्ड है हमारे पास कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या था, इट इज़ अ टाइप इन विच बोथ एलील्स ऑफ जीन्स एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगोट कंडीशन, ठीक है। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि किसी भी जीन के दोनों अलील्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं, और वो दोनों कैसे हैं, फुली एक्सप्रेस हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे था कि ये ना तो ये एक्सप्रेस हुआ फुली, ना तो ये एक्सप्रेस हुआ फुली, बल्कि इन्होंने दोनों ने कोशिश की एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होने की, लेकिन डोमिनेंट नहीं हो सके, ठीक है। तो इन दोनों के इंटरमीडिएट एक स्टेज आ गई हमारे पास। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर दोनों अलील्स साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस हो जाती हैं, ठीक है, एक साथ एक्सप्रेस हो जाती हैं और वो फुली एक्सप्रेस हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे ABO ब्लड ग्रुप है, इट इज़ डिटर्मन्ड बाय 3 अलील्स ऑफ अ जीन, ठीक है। 3 अलील्स से, जैसे जिनको हम मल्टीपल अलील्स कहते हैं। लास्ट टाइम हमने जो मेंडल के लॉस थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अलील्स, मेंडल ने क्या कहा था कि मैक्सिमम 2 अलील्स होती हैं किसी भी जीन की, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे टॉल है, यहाँ शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फ्लावर का कलर जो था वो येलो था, यहाँ हमारे पास ग्रीन था, इस तरह से, ठीक है। सीड कलर या सीड शेप हमने पढ़े। लेकिन यहाँ पे वो क्या है कि मल्टीपल अलील्स भी हो सकती हैं। यहाँ पे एक और चीज़ हमें पता चल गई कि अलील्स जो हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं एक जीन के पास। जैसे कि हमारे पास AB ब्लड ग्रुप सिस्टम की भी एग्जांपल है, ठीक है। ये मल्टीपल अलील की भी एग्जांपल इसी तरह है कि हमारे पास AB ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है, एक जीन है जिसकी हमारे पास मल्टीपल अलील्स हैं। ये देखिए हमारे पास आई, स्मॉल आई, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्लड ग्रुप जीन के जिसकी हमारे पास ये 3 मल्टीपल अलील्स हैं। फिर इन 3 मल्टीपल अलील्स के मिलने से हमारे पास इनके कम्बिनेशंस, डिफरेंट कम्बिनेशंस बनते हैं। वो हमारे पास ये इस तरह के 6 कम्बिनेशंस बन गए, ठीक है। इनके मिलने से, इन 3 अलील्स के मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलने से हमारे पास ये 6 कम्बिनेशंस बन जाते हैं। जैसे कि आई ए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मिलेगा तो क्या आएगा, ब्लड ग्रुप ए। फिर अगर आई ए ये इस स्मॉल आई से मिलेगा तो हमारे पास ब्लड ग्रुप फिर भी ए आएगा। अगर ये दोनों बी होंगे, आई बी, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बी। और अगर ये आई बी और स्मॉल आई आएगा तो फिर भी ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बी। अगर ये आई ए और आई बी दोनों मिल जाए तो हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए बी।
और अगर ये दोनों स्मॉल आई मिल जाए तो हमारे पास ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, तो यहाँ पे कोडोमिनेंस कहाँ पे है? कोडोमिनेंस क्या है? इन विच बोथ एलील्स ऑफ जीन एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, जहाँ पे दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमारे पास जीन्स एक्सप्रेस हो जाएं उसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं तो होमोजाइगस कंडीशन है, आई ए आई ये दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें हेट्रोजाइगस जो है वो सीन नज़र आ रहा है, आई ए और ये स्मॉल आई। फिर अगेन ये होमोजाइगस है इसकी तरह का, दोनों सेम है। और फिर यहाँ पे क्या है? हेट्रोजाइगस है, और यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस है, और ये भी हमारे पास ये क्या है? हमारे पास होमोजाइगस है। ठीक है, तो ये हमारे पास तो हमारे पास यहाँ इनके मिलने से, इन तीन एलील्स के मिलने से जो कम्बिनेशंस बने 6, उन 6 कम्बिनेशन में हमारे पास 3 होमोजाइगस है, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 होमोजाइगस थे और 3 हमारे पास हेट्रोजाइगस थे। जो हेट्रोजाइगस हैं वो हमारे पास क्या है? फुली, इसमें भी फुली, ये वाला जो है ये भी फुली एक्सप्रेस हुआ और ये वाला भी फुली एक्सप्रेस हुआ। हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या आ गया? ए। जैसे कि यहाँ पे है आई ए और आई बी, ये दोनों हमारे पास डिफरेंट थे। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और हमारे पास आई ए भी फुली एक्सप्रेस हुआ और आई बी भी फुली एक्सप्रेस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या बन गया? ए बी। राइट, सो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। डोमिनेंस हमारे पास क्या था कि हमने कहा कि एक इफेक्ट है किसी भी अलील का दूसरी अलील के ऊपर, अपनी पार्टनर अलील के ऊपर कोई भी इफेक्ट, उस इफेक्ट को हम क्या करें? डोमिनेंस। सो डोमिनेंस में कंप्लीट डोमिनेंस क्या थी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अलील है, जैसे कि टॉल हाइट प्लांट वाली अलील है, जैसे कि हमने पीछे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा, तो टॉल हाइटेड प्लांट वाला अलील क्या हुआ? एक्सप्रेस कर गया, ये डोमिनेंट हो गया। और इसने क्या किया? इस छोटे वाले बेचारे के एक्सप्रेशन को इसने क्या किया? मास्क कर दिया, कंसील कर दिया, हाइड कर दिया। ठीक है, इसको छुपा दिया, ये एक्सप्रेस ही नहीं हो पाया और ये वाला डोमिनेंट था, कम्प्लीटली डोमिनेंट हो गया इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लांट की हाइट थी वो क्या थी? टॉल थी, इसकी वजह से ये वाला नज़र ही नहीं आया। राइट, उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ कि हमारे पास दो होमोजाइगस के लिए, दो होमोजाइगस का जब क्रॉस कराया तो उसके हमारे पास जो हेट्रोजाइगस कंडीशन आई तो उसमें क्या था? व्हेन फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगोट इज इंटरमीडिएट। ठीक है, तो हेट्रोजाइगोट की जो फिनोटाइप थी हमारे पास क्या थी? इंटरमीडिएट थी दोनों होमोजाइगस के। ठीक है, यानी कि दोनों होमोजाइगस के इंटरमीडिएट थे। यहाँ पे हमारे पास रेड कलर था, यहाँ पे वाइट कलर था, लेकिन जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमारे पास क्या कलर आया? फ्लावर का पिंक कलर। इनके इसने भी डोमिनेंट होने की कोशिश की, इसने भी डोमिनेंट होने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? ना तो ये डोमिनेंट हो पाया ना तो ये डोमिनेंट हो पाया, बल्कि क्या हुआ? इनके इंटरमीडिएट एक हमारे पास रिजल्ट आ गया जो कि पिंक कलर था। राइट, फिर इनका क्रॉस कराया और आपस में हमारे पास ये वाला रेशियो आ गई। उसके बाद था कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या था हमारे पास कि इन विच बोथ एलील्स ऑफ जीन एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसमें क्या होता है कि दोनों एलील्स अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद हैं तो दोनों एलील्स क्या करती हैं? अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हैं, और वो दोनों एलील्स अगर एक साथ एक्सप्रेस हो जाएं, ठीक है, यानी कि आई ए भी एक्सप्रेस हो गई, आई बी भी एक्सप्रेस हो गई, तो दोनों एलील्स एक साथ एक्सप्रेस हो गई हैं, तो उनको हम क्या कह रहे हैं? कोडोमिनेंस। ठीक है, तो कोडोमिनेंस के एग्जांपल में आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ए बी ब्लड ग्रुप। इनके ना तो इसमें आई ए डोमिनेंट थी कम्प्लीटली और ना तो आई बी कम्प्लीटली डोमिनेंट हुई है, बल्कि क्या हुई? दोनों फुली डोमिनेंट हो गई, दोनों जो है वो एक साथ डोमिनेंट, एक साथ जो है वो एक्सप्रेस हुई हैं। हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी आ गया। सो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।